जय हिंद। कैसे हैं? आज हम समझेंगे पुराने कथन से नए कथन को हम कैसे बनाएं, ठीक है, और क्या क्या नियम लगने वाले हैं। तो ये क्या मैथमेटिकल रीजनिंग में ये एक पॉइंट है, पॉइंट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि पुराने कथन से नए कथन को हम कैसे बनाएं। ठीक है, न्यू स्टेटमेंट फ्रॉम ओल्ड। ठीक है, देखिए न्यू न्यू स्टेटमेंट ऑफ या फ्रॉम ओल्ड। ठीक है, न्यू स्टेटमेंट फ्रॉम ओल्ड मतलब पुराने कथन से नए कथन को हम कैसे बनाएं। तो जब ये अगर आपके मन में भी ये चला मतलब ये पुराना कथन, इसको हमने कैसे बना दे, नया कैसे बना दे, तो नया बनाने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान देना है, नेगेटिव ऑफ ए स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। दो पॉइंट आप ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 1, नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, और दूसरा पॉइंट हमारा है कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, दो चीज, निगेटिव स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। जब देखिए जब ये कंपाउंड में आ जाता है, कंपाउंड मतलब होता है मिश्र घटना, मिश्र होता है, कंपाउंड मतलब मिश्र होता है। ठीक है, इवेंट आ जाता है, जब हमने अभी आपको बताया कंपाउंड इवेंट, इवेंट मतलब आ जाता है, इवेंट तो घटना में आ जाता है। ठीक है, तो सॉरी विदाउट, अब हम जानेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब कि मिश्र कथन। मिश्र कथन एक है और एक हमारा है निगेटिव यानी कि निषेधन, या हम इसे नकारात्मक भी कहते हैं। तो देखिए इसमें हम मेन पॉइंट जानेंगे। अगर जैसे हमें अगर कथन नए कथन से, पुराने कथन से अगर हमें नए कथन बनाना है तो उसके लिए हम जानते क्या करेंगे, पहले हम अपने जो कथन आते हैं सत्य हो या असत्य हो, उन चीजों को हम जानेंगे, मतलब इसका अर्थ क्या है, मतलब ये क्यों सत्य है और क्यों ये असत्य है। पहले हम ये चीज जानेंगे, उसके बाद ही हम जान पाएंगे मतलब नए कथन कैसे बनाते हैं। तो एक पॉइंट मान लीजिए, सपोज दैट, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, माय नेम इज प्रिंस। ठीक है, मेरा नाम प्रिंस है। तो मेरा नाम प्रिंस है ये सत्य है, लेकिन कैसे सत्य है ये कि मेरा नाम प्रिंस ही है। क्यों सत्य है? क्योंकि मेरा नाम प्रिंस है, इसीलिए क्या है ये सत्य। इसका अर्थ हो गया मतलब ये मेरा नाम प्रिंस है क्यों है, मतलब ये सत्य है। ठीक है, मेरा नाम प्रिंस है तो ही ये सत्य है। एंड अगर मैं सपोज अगर मैं कह दूं कि मेरा नाम राजकुमार है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्यों क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि मेरा नाम राजकुमार नहीं है, मेरा नाम प्रिंस है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा या असत्य हो जाएगा। तो इसका अर्थ भी हम जानेंगे क्यों ये सत्य है और क्यों ये असत्य, मतलब ये दो चीजें हम जानेंगे, सत्य और असत्य। ये सत्य क्यों है, ये असत्य क्यों है, ये चीजें हम जानेंगे। तो जब ये चीजें जानेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे निगेटिव स्टेटमेंट, नकारात्मक। मतलब कोई भी या किसी भी समीकरण को, उसमें जो नकारात्मक चीजें पाई जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, निषेधन कहते हैं या निगेटिव कहते हैं। नकारात्मक चीजें वही होती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, निषेधन कहते हैं। तो मेन पॉइंट हमारा देखिए, मान लीजिए सपोज दैट अगर हमने कह दिया आपको कि नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली एक नगर है, तो क्या ये सत्य है या असत्य है? नई दिल्ली एक नगर है या नहीं है? क्यों? हम इसे गणित की भाषा में कह सकते हैं कि यह असत्य है, गणित एक सॉरी यह असत्य है, नई दिल्ली एक नगर है। ठीक है, यह असत्य है कि नई दिल्ली एक नगर है। या अगर हम इसे सरल भाषा में भी समझना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि नई दिल्ली एक नगर नहीं है। ठीक है, ये निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, ये पहला भी हम आपको निगेटिव चीजें बता रहे हैं, निगेटिव निगेटिव स्टेटमेंट में, निगेटिव स्टेटमेंट में मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया अभी, नई दिल्ली एक नगर है, तो क्या यह सत्य है या असत्य है, निगेटिव है या नहीं। तो इसमें देखेंगे यार, इसमें देखेंगे क्यों, अगर हम गणित की भाषा में जानेंगे तो वही चीजें हमने आपको अभी बताया है कि अगर हम गणित की भाषा में जानेंगे तो हम जान कैसे पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर यह गणित की भाषा में है, यह असत्य है कि नई दिल्ली एक नगर है। ठीक है, वो तो नगर है नहीं,
नई दिल्ली नगर है? नहीं, नगर नहीं है वो, नई दिल्ली नगर नहीं है, तो यह असत्य है। या अगर हम इसे सरल भाषा में समझने जाएंगे तो हम यह कह सकते हैं कि नई दिल्ली नगर नहीं है। तो ये सरल भाषा में हो गया हमारा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये सरल भाषा में हो गया। एक एग्जांपल और, जैसे मान लीजिए अगर आप जर्मनी, मतलब आप ये जर्मन में रहते हैं, तो क्या आप जर्मनी ही बोलेंगे? ये कंफर्म है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जर्मनी बोलते हैं और कुछ लोग जर्मनी नहीं बोलते हैं। जर्मन की भाषा तो जर्मनी है, ये तो कंफर्म है, लेकिन उसमें कुछ लोग जर्मनी बोलते हैं और कुछ लोग नहीं बोलते हैं। ये भी तो सत्य है, ये भी तो हो सकता है। जैसे कि अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, महिलाएं पुरुष से अधिक बुद्धिमान होती है। यह हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये भी तो है ना, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो वही चीजें सेम। तो आपने जाना, मतलब ये नई चीजें बनी कैसी हैं, ठीक है। ये नई चीजें एक बन चुकी हैं, मतलब देखिए अभी नई चीजें कैसे बनी, आपने तो, हमने आपको बताया लेकिन लिखा नहीं है। अभी अभी हमने लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको केवल बता रहा हूँ, ठीक है। नई दिल्ली एक नगर है, तो यह असत्य है कि नई दिल्ली एक नगर है। या हम इसे सरल भाषा में कह सकते हैं, एक बना, देखिए सपोज दैट ये बना कि नहीं, नई दिल्ली, ठीक है, एक नगर है, ठीक है। ये पुराना हमारा है, ठीक है, ये पुराना है। अभी हम इसे नया करेंगे, ठीक है। अभी हम इसे नया करेंगे, कैसे नया करेंगे, इसमें हम निगेटिव लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हम आपको निगेटिव बता रहे हैं, तो इसमें हम निगेटिव लगाएंगे, कैसे, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली एक नगर नहीं है। ये पुराना था, ये पुराना था, ये नया हमारा बन गया, निगेटिव, ओल्ड, ठीक है। न्यू स्टेटमेंट फ्रॉम ओल्ड। ये देखिए बना कि नहीं बना, तो वही चीजें हैं, बिल्कुल सेम आप भी बना सकते हैं। अगर मैं कह दूं, ठीक है, अगर मैं इस प्रकार से अगर आ जाता है तो आप ये बना भी सकते हैं, ठीक है। अब हमारा मेन पॉइंट क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट में हम दो चीजें देखेंगे, ठीक है। दो शब्द इसमें जो है वो कंपाउंड इवेंट के ही हैं, दो शब्द ऐसे हैं। तो चलिए पहले हम दो शब्द को देख लेते हैं। उसमें दो शब्द ये है या, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा है या, और दूसरा हमारा क्या है, अथवा, ठीक है। या को हम क्या कहते हैं, अथवा भी कह सकते हैं, ठीक है। या अभी देखिए हम आपको समझा देते हैं, बट आप लोग समझने का पूरा प्रयास करिएगा, ठीक है। आप लोग यार समझने का प्रयास करो, समझो, ठीक है। एक चीज देखिए, दो शब्द, दो शब्द, मान लीजिए एक है और, ठीक है, और को हम क्या कहते हैं, अथवा भी कह सकते हैं, ठीक है, अथवा, सॉरी, और को हम तथा कहते हैं, तथा, ठीक है। और को हमने क्या कह दिया, तथा कह दिया। एंड मान लीजिए, या एंड को हटा दीजिए, इसी प्रकार कर दीजिए, तो हम दूसरा क्या लिख देते हैं, या, ठीक है, ठीक है, या। अब या को हम कहते हैं अथवा, अथवा कहते हैं कि नहीं, अथवा जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें दिया रहता है, या अथवा करके दिया रहता है, या करके दिया रहता है, मतलब ये कर दीजिए, या 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 5 क्वेश्चन में से आपको 3 ही करने रहते हैं, अथवा करके दे दिया जाता है, आप ये कर दीजिए या ये करिए। तो या को हम अथवा भी कर सकते हैं, ठीक है, अथवा। ये दो चीजें हैं, इससे ही हम नए से पुराना बना सकते हैं। इसी इन दो शब्दों से ही हम नए को हम पुराना बना सकते हैं और पुराने को हम नया बना सकते हैं। उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है, नए को हम पुराना बना सकते हैं, पुराने को हम नया बना सकते हैं। कैसे, सपोज है, मान लीजिए अभी हम या के लिए बता रहे हैं आपको, इसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मान लीजिए बिजली, ठीक है, सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे बल्ब या बिजली में कुछ खराबी है, ठीक है। देखिए बल्ब या आ गया ना, या बिजली में कुछ खराबी है, खराबी है। ये देखिए एक है ना, बल्ब या बिजली में कुछ खराबी है। इसमें दो कथन बनेंगे, नए नए, बिल्कुल न्यू कथन, दो कथन बनेंगे। कौन कौन से कथन बनेंगे, देखिए पहला, बल्ब में खराबी है, ठीक है, पहला कथन बल्ब में खराबी है, और दूसरा कथन
बिजली में कुछ खराबी है। ठीक है, इसमें दो कथन बन गए, बल्ब में खराबी है। अगर यहाँ लग जाएगा तो इसमें दो कथन अवश्य बनेंगे, क्योंकि बल्ब में खराबी हो सकती है, बिजली में भी खराबी हो सकती है। ठीक है, या तार में भी कुछ खराबी हो सकती है। कथन, इससे अनेकों कथन हम बना सकते हैं। ठीक है, इससे हम अनेकों कथन बना सकते हैं। और देखिए या के लिए तो ये हो गया हमारा, और के लिए भी हम एक से दो कथन भी बना सकते हैं, कई कथन बना सकते हैं। ऐसे कोई गारंटी नहीं, मतलब आप एक कथन बना दीजिए या दो कथन बना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं, आप कई कथन बना सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 7 एक विषम संख्या है। ठीक है, यहां पे मान लीजिए 7 विषम संख्या है। ठीक है, एक कथन हो गया हमारा, हम यहाँ पे दो कथन लेंगे। ठीक है, मान लीजिए दो कथन ले लिया, तो 7 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 7 अभाज्य संख्या। अब हम और के लिए देख रहे हैं। ठीक है, और के लिए देख रहे हैं, और जो संख्या है ये शब्द है उसके लिए हम देख रहे हैं। 7 विषम संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, तो हम ये कह सकते हैं इसको 7 विषम और अभाज्य दोनों संख्या है। एक कथन, दो कथन से हम एक कथन बना सकते हैं। और अभी हमने आपको बताया था नए से पुराना और पुराने से हम नया बना सकते हैं। तो वही बात है, इसमें हम कह सकते हैं 7 विषम और अभाज्य दोनों संख्या है। ये तो सिद्ध हो गया, यही मेन पॉइंट हमारा था। मतलब नए पुराना हो गया, अब पुराने से हम नया बना दे। और या, ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी है और या भी, ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना तो आप समझ लिए। अभी आपको मैं राइटिंग में लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, सपोज दैट 7 विषम और लगा दिया हमने, देख लीजिए आप, और अभाज्य दोनों संख्या है। मतलब 7 विषम और अभाज्य दोनों संख्या है। ये तो कंफर्म हो गया आपको, आप भी जान गए, मतलब ये सत्य है। ये हमारा नया कथन बन गया। पुराने से ये पुराना है, ये नया बन गया। ये भी पुराना हमारा है, तो इससे हमने नया क्या बनाया था, बल्ब में खराबी हो सकती है या बिजली में भी खराबी हो सकती है। बल्ब या बिजली लिखा था तो हमने डायरेक्ट बना दिया बल्ब में खराबी हो सकती है। दूसरा हमने क्या कथन बना दिया, बिजली में भी खराबी हो सकती है। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, या से हम, जो या आता है उसमें एक कथन रहता है, और एक कथन से हम उसको अनेकों कथन बना सकते हैं। और में कथन दो रहते हैं, उससे हम एक कथन बना सकते हैं या अनेकों कथन बना सकते हैं। तो इतना तो आपको कंफर्म हो गया, जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम नए नए टॉपिक लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।